हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्रोडजी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैथ्स प्रोडजी, ओके। और साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड शेयर भी करें, ओके। तो बच्चों, इस पे टॉपिक जो था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स में आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ाया जा चुका है। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है या उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, ओके। और इसी तरह के क्वेश्चंस क्या है एसएससी या फिर आगे रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओके। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और आज इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है, कि लास्ट पार्ट में क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ओके। अभी तक हमने जो देखा था वो क्या देख रहे थे, जैसे यहाँ पे P/Q कोई फॉर्म अगर है और हम ये n कोई हमें, ठीक है, एक्सपोनेंट दिया गया है, घात दी गई है, तो हम करते क्या थे, p को छोटा कर देते, ठीक है, इस वाले टर्म को न्यूमरेटर को यानी कि छोटा कर लेते थे। कैसे? बाइनोमियल के यूज करके, ठीक है। तो उसी तरह आज हम लोग देखेंगे कि यूलर-स्टोशेंट रूल क्या है, ओके, और इसी तरह फर्मेट रूल क्या है। इन दोनों रूल से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस और हैं, ओके, उन्हें डिस्कस करते हैं और इसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड अप टू फैक्टोरियल 1000, ओके। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1000 तक ये गया है और इसे डिवाइड किससे किया गया है? डिवाइड है ये 8 से। अगर 8 से डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर। हमसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए करेंगे क्या, 8 का हम इन सभी का इंडिविजुअल, ठीक है, अलग अलग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे, ओके। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझिएगा इसे। एंगल 1 जो दिया, सॉरी फैक्टोरियल 1 जो है, तो फैक्टोरियल 1 में यानी इसको ओपन करेंगे तो 1, और जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1, ओके। इसी तरह फैक्टोरियल 2 के लिए क्या आएगा, तो जैसे ही फैक्टोरियल 2 करेंगे ओपन करेंगे 8 और यहां से रिमाइंडर क्या आएगा 2, ओके, ये हो जाएगा रिमाइंडर। और फैक्टोरियल 3 के लिए जब किया तो 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल ओपन करते हैं, ठीक है। तो 3 1 minus 2 और 1 और यहाँ पे 8 आगे इसको लेकर 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तो 6/8। तो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, यहां से रिमाइंडर आएगा 6, ओके। इसी तरह आते हैं फैक्टोरियल 4 में। तो आप ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 4 जब हमने किया तो यहाँ 4 into 3 into 2 into 1 और अपॉन में क्या आएगा 8 आया है, ठीक है। तो ये 4 3 जा 12 2 जा 24 अपॉन में है क्या 8। अब यहां से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहां से जब हम करेंगे तो यहां से रिमाइंडर आया 0, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो इससे ये पता चला कि जब फैक्टोरियल 4 जहां पे आया वहां से रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आया। तो यहां देखिए, अब इस क्वेश्चन में यहां पे तो क्या आया, रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। तो अब इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे फैक्टोरियल 1 पे रिमाइंडर कितना था, 1 था, 1 लिखा। फैक्टोरियल 2 पे रिमाइंडर कितना था, 2। फैक्टोरियल 3 पे रिमाइंडर कितना था, 6। और अब आगे फैक्टोरियल 4 पे 0। तो अब इसके बाद देखिए, जब अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 4 के आगे अगर फैक्टोरियल 5 होता, ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 5 होता। फैक्टोरियल 5 को जब हम ओपन करते तो फैक्टोरियल 5 ओपन करने में क्या आता, 5 और इनटू ये फैक्टोरियल 4 होता। तो क्या फैक्टोरियल 4 हमें पता है ना कि पहले से 8 से डिविजिबल है। अगर फैक्टोरियल 4 8 से डिविजिबल है तो हम सिर्फ किसे लेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो इसी तरह जितने टर्म्स हैं आगे के सारे टर्म्स में फैक्टोरियल 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सॉरी सारे रिमाइंडर्स जो आएंगे वो सब 0 आएंगे। और अपॉन में क्या आएगा 8। तो अब यहां से यहां तक के सारे जीवन इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 6 और 2 क्या होगा, 8 1 9, यानी 9/8। अब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम देखें इसी क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे 8 की जगह पे लिखा होता 14 लिखा हो, ओके, या कोई भी नंबर लिखा हो 17 लिखा हो, ठीक, इस तरह के नंबर जैसे लिखे हुए हैं, ठीक, तो कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे है, हमने लिखा यहाँ पे, अब इसको लिख देते हैं 14, ओके। अब ये लिख दिया हमने 14, ओके।
अब इसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 14 से जब हमें डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, यानी कि फैक्टोरियल 1 के लिए क्या आएगा 1, फैक्टोरियल 2 के लिए रिमाइंडर क्या होगा 2, ओके, फैक्टोरियल 3 के लिए क्या होगा 6, अभी पीछे करके आए हैं। आज फैक्टोरियल 4 में हमने डिवाइड किया, देखिए फैक्टोरियल 4 था, तो फैक्टोरियल 4 के लिए क्या आया था 24, और इसमें जब हम डिवाइड कर रहे थे किसका डिवाइड कर रहे थे 14 का, ठीक है, तो 14 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 10, ओके, तो यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, ठीक। अब फैक्टोरियल 5 के लिए क्या था, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, ओपन करेंगे जब, और यहाँ पे जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 14 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये जाएगा 14 का जब हम डिवाइड करें 14 9 से क्या होगा 126, ओके, तो यानी रिमाइंडर -6 आया, ठीक है, -6 कैसे, ये 126 -6 अपॉन में 14, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, -6 अपॉन 14, रिमाइंडर कैसा आया है, ये -6, तो एक्चुअल पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 14 में इसको हमने माइनस किया तो ये हो जाएगा 14 -6 यानी 8, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आया यहाँ पे 8 आ गया, ठीक, इस जगह पे, तो यानी यहाँ पे फैक्टोरियल जो 5 था इसके लिए रिमाइंडर आया 8, ओके। इसी तरह आगे बढ़ते हैं फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 में देखिए क्या आएगा रिमाइंडर, फैक्टोरियल 6 जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 6, ओके, फैक्टोरियल 6 को क्या लिखा जा सकता है, यानी कि 5, ओके, और ये क्या था 120, यही तो था फैक्टोरियल, सॉरी ये 6 हो जाएगा और ये होगा फैक्टोरियल 5 आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है 120, ओके, अपॉन में है 14, तो अब देखिए यहाँ पे ये 6 रिमाइंडर और यहाँ से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आया 8 आया, अपॉन में क्या है 14, और 8 6 का क्या होगा 48 अपॉन में 14, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 14 से जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 3 जा 42, यानी 6 अपॉन 14, ओके, ये आ जाएगा, इतना आया होगा आप लोगों को समझ के। फैक्टोरियल 6 कैसे लिखा, फैक्टोरियल 6 को हम 5 into फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 ये लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 में रिमाइंडर कितना आया था, यहाँ से 8 आया था 8 लिखा, ठीक है, 8 6 क्या हो जाएगा, 8 6 होगा 48, अपॉन में हम क्या कर देंगे 14, आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा आया 6, यहाँ पे लिखा 6। अब देखिए जब फैक्टोरियल 7 में आएंगे, ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 जैसे ही करेंगे तो फैक्टोरियल 7 यहाँ देखिए 7 आगे 6, ठीक है, फिर इसके बाद 5 4 3 2 और अपॉन में 14, तो ये 2 और ये 7 मिलके 14 बनाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा डिविजिबल है, तो यानी जो फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 से सारे क्या हो जाएंगे डिविजिबल हो जाएंगे, तो यहाँ से 0 रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो जब 0 रिमाइंडर आएगा तो अब हमें क्या करना है, उन सबको तो ऐड करना नहीं है, ठीक है, तो हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स को लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक, कौन से, ये जितने लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हुआ 14, ओके, और ये 2 1 3 और 6 क्या होगा 9 10 हो जाएगा, 19 19 8 27 27 और 6 हो जाएगा 33 में 14 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने में 14 3 का क्या होता है 42, और ये क्या है, अगर 42 ना ले तो 14 2 क्या होगा 28, यानी 28 प्लस 5 और अपॉन में 14, तो 28 कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचा 5 अपॉन 14, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 5। इसी तरह वो पीछे वाले पहले क्वेश्चन का निकाल लिया गया था, ठीक है, यहाँ पे ये क्या लिखा है 14, ठीक, तो ये क्वेश्चन आया होगा आप लोगों को समझ में। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ओके, टाइप 2। तो बच्चों आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 टू द पावर, ओके, 2p, और इसे कहा गया है डिवाइड किया जा रहा है 26 से, तो हमसे पूछा गया है कि रिमाइंडर क्या होगा, ओके, और साथ में ये गिवन है कि ये है 1 फैक्टोरियल पावर 2 प्लस 2 फैक्टोरियल पावर, ओके, 2 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल पावर में 2, ये गया है ऐसी कहां तक 10 फैक्टोरियल और पावर में 2, ये है p की वैल्यू, ओके, तो हमसे रिमाइंडर पूछा गया। अच्छा आप देखिए यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, इसे ये यानी ऐसे है 5 स्क्वायर, ओके, और इसे हम ये लिख सकते हैं, और इसे क्या किया जा रहा है डिवाइड किया जा रहा है 26 से, यानी ये हो जाएगा 25p अपॉन में क्या है 26,
अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर किस पर डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे हम बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं कि नहीं, आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था, यानी पार्ट 1 में, अगर ना देखा हो तो जरूर देखिए। पार्ट 1 में बताया गया है कि इसको हम लोग ये क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यानी 26 का 25 में डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा, 25 आएगा। ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ। हम देखते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो 26 माइनस 1 और अपॉन में p, ठीक है, सॉरी, और पावर p, और ये 26 लिखा जा सकता है। तो ये 26 to 26 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, -1 और पावर में p और अपॉन में आया 26, यानी कि अब जो रिमाइंडर है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, p पर। अगर हमारा p क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, सॉरी, अगर p हमारा इवन नंबर होगा, ठीक, इवन, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। बट अगर यही हमारा ऑड हो जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि -1 आएगा तो रिमाइंडर हमारा 25 आएगा, ठीक है, इस पे डिवाइड कर देंगे, 26 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यानी अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें p की वैल्यू को पता करना है कि p की यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। अब हम ऑड और इवन कैसे पता करेंगे, ऑड और इवन यानी सम और विषम का पता करने के लिए हमें लास्ट की, जैसे ये 3 2 1 5 लिखा हुआ है, तो यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अगर सम है तो यानी संख्या सम है, p सम होगा, और अगर इकाई का अंक क्या है, विषम है, ऑड है, तो यानी वो पूरा p का वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, ठीक है। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, अब देखिएगा, ये यहाँ पे फैक्टोरियल 1 जो लिखा है, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 यानी कि हमें यूनिट डिजिट निकालने का मतलब क्या है, इस पूरे में 10 का डिवाइड, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है 23 अपॉन में 10, ओके। तो हमसे यहाँ पे रिमाइंडर पूछा जाए तो हम कह देंगे 3 आ रहा है डिवाइड करने पे, और यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक। तो ऐसे ही हम इस पे क्या करते हैं, निकालते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट निकालने का मतलब है 10 का डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 में तो 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 में क्या आएगा, फैक्टोरियल 2 में रिमाइंडर क्या आएगा, 2, फैक्टोरियल 3 में रिमाइंडर क्या आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 10 का डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि, और फैक्टोरियल 4 में क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब था 24 अपॉन 10, ओके। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4, और फिर 5, जैसे ही 5 में आएंगे तो देखिए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या आती है, 120, ये तो 10 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे ये 0 और रिमाइंडर आगे सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है, और 10, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, 2 1 3 6 क्या होगा, 9 4 13, तो यहाँ पे जो ये आया है पूरा, ये क्या आएगा 13 अपॉन 10, तो यूनिट डिजिट यानी रिमाइंडर क्या आएगा 3, यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी 3 होगी, ठीक है। इकाई का अगर 3 होगा तो यानी यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर, और -1 पावर में ऑड है, तो यहाँ पे 26, ये क्या है -1 अपॉन 26, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 25, ओके। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 26 और -1 यानी 25, ओके, ये हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ पे इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 to p, ओके, और ये हो जाएगा 25 में 26 का डिवाइड करेंगे, 25 को 26 -1 लिख सकते हैं, ओके। तो रिमाइंडर हमारा आया नेगेटिव में। अब ये डिपेंड करेगा किस पर, कि p हमारा इवन है कि p ऑड है, ठीक है ना। तो p अगर ऑड रहेगा तो जो रिमाइंडर होगा वो इसमें माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट 1 हो जाता है रिमाइंडर, तो यही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो आया होगा समझ में, ओके। तो आइए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 10, ओके, पावर में है 1, इसी तरह 10, फिर पावर में है 2, और फिर ये 10 पावर में 3, और इसी तरह ये गया है 10 पावर में 100, ओके। और कहा गया है कि इट इज डिवाइडेड बाय 6, तो अगर, ठीक है, यानी इस पूरे नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ओके। तो हमसे पूछा गया रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये ध्यान से समझिएगा पैटर्न क्या है। जैसे ये 10 लिखा है, ठीक है, और 10 में जब हम 6 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आएगा 4, ठीक।
6 का 10 में जैसे ही डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। ऐसे ही जब 10 आप 10 पावर 2 यानी 100, 10 पावर 2 100 में 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तब भी आएगा 4। ओके, कैसे 6 1 जा 6 और 4 हो जाएगा 40, तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर आएगा 4। ओके, फिर अगर ये 1000 है और अपॉन में 6 लिखा हुआ है यानी 10 पावर 3, 1000 मींस क्या हुआ 10 पावर 3, तो इसमें भी जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो ये जो लिखे हुए हैं इसको यानी ये 4 प्लस 4 प्लस 4 और ऐसे ये यहाँ पे भी 4 कहां तक जाएगा 100 तक गया है ये पूरा, अपॉन में 6। ठीक, तो ये देखिए सारे ये रिमाइंडर्स आए हैं सभी, तो यानी ये 4 कितने टाइम लिखा हुआ है 1 2 3 100 तक गया, तो इसे हम ये 4 into 100 भी तो लिख सकते हैं। ठीक, और अपॉन में क्या है 6 है। ओके, 4 into 100 अपॉन 6 ये लिख लेंगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो ये देखिए, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे ये लिखा है 2 प्लस 2 प्लस 2, ओके, और आगे फिर 2 ये लिखे हुए हैं, तो अगर हम इन्हें ऐड करें तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो रहा है, पर ये लिखा कितने टाइम है 4 टाइम लिखा हो, तो इसे हम ये 2 और जितने टाइम लिखा हो कितने टाइम लिखा 4 टाइम, तब भी तो ये 8 आएगा, है ना। वैसे ये यहाँ पे कितने टाइम लिखा हुआ है, ये लिखा है 100 टाइम्स, तो हमने क्या किया 4 into 100 कर लिया। तो यानी अब यहाँ से देखिए 4 into 100 रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, अगर डायरेक्ट करना चाहे तो आप लोग 400 में क्या करिए 6 का डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से अलग इसका निकाल लीजिए 4 4 जा 16, अगर आप 6 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो देखिए 6 का डिवाइड करेंगे, 6 6 जा क्या होगा 36, 4 यहाँ पे आया। ठीक है, 6 6 जा 36, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, और अगर वैसे करेंगे पहले जो मेथड्स बताए गए तो ये 4 तो आएगा ही, 6 का डिवाइड यहाँ पे करिए तो यहाँ पे भी 4 आएगा, तो 4 into 4 अपॉन में क्या है 6, यानी कि 16 अपॉन 6, 6 2 जा क्या होगा 12, 12 प्लस 4 यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा 4। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं हम। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन बच्चों है लिखा हुआ फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द एक्सप्रेशन 120 ओके मल्टीप्लाइड बाय 2587 और फिर है 247 ओके और फिर है 952 और इनटू में है 854, ये गिवन है। और ये पूरा क्या कहा गया है कि इसको हमें बताना है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ओके सॉरी, इस पे लास्ट 2 डिजिट बतानी है। क्या बतानी है? लास्ट 2 डिजिट। ओके, ये बतानी है। तो देखिए अभी आपको बताया ना, जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं? लास्ट यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक है। लास्ट की डिजिट देख लेते हैं, यानी इकाई का। उसके लिए करते हैं क्या? 100 का 10 का डिवाइड करते हैं जब यूनिट डिजिट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो एक तो मेथड ये होता है कि इन यूनिट डिजिट निकालने का, जो पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट? 4 2 7 यानी इन सब का क्या कर लेते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट निकल के आ सकती है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ 0 है, पूरा 0 होगा, यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। बट अब जब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? लास्ट 2 डिजिट। तो ध्यान रखिए, जब भी लास्ट 2 डिजिट निकालने की बात आए तो उस नंबर पे हम 100 का डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? लास्ट की 2 डिजिट्स आ जाएंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट का आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट्स के लिए करेंगे क्या? देखिएगा, ये लिखा है 100 का जब हम इस पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्यों ना पहले इसे हम लोग रिड्यूस कर लें, ठीक। तो ये देखिए 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये क्या होगा? 5 होगा। ओके, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब जब हम इसे ये कर लेंगे तो 5 का डिवाइड 6 में करेंगे, क्या आएगा? 1। ओके, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा रिमाइंडर। ऐसे ही अब सब में आसान है रिमाइंडर निकालना। 5 है, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5। इसी को देख के हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे। 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से जब डिवाइड करें, यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का 7 है ना। 5 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो यानी कि रिमाइंडर क्या होगा? 2। यहाँ पे देखिए 7, 5 से 2 मोर, रिमाइंडर 2। 5
अब यहाँ पे होना चाहिए था 10, तो ये कट हो जाता, बट 552 है, तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा अपॉन में 5। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 5 4 जा 2 4 2 जा 8 8 2 जा क्या होगा 8 और 8 2 जा हो जाएगा 16 16 2 जा क्या होगा 32। ओके 32 और अपॉन में आया 5, क्योंकि हमने ऊपर क्या किया था डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था 20 से किया था। ओके यहाँ पे हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, ये डिवाइड किया था ये डिवाइड मेरा गया था 20 से। ओके जब 20 से डिवाइड किया था तो हम 20 का क्या कर लेंगे, पहले तो यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेते हैं, यहाँ से रिमाइंडर निकालने में क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 5, तो रिमाइंडर हमारा यानी यहाँ पे क्या होगा 2 अपॉन 5, तो रिमाइंडर आया ये, बट हमें क्योंकि हमने ऊपर क्या किया था डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था 20 से, ठीक है ना, तो 2 अपॉन 5 20 से डिवाइड किया था ना, तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 20 में 2 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40। ओके तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट्स जो होंगी वो क्या होंगी 40 होंगी। समझ में आया, कैसे आया समझ में आया होगा, सभी का हमने क्या कर लिया अलग अलग निकाल लिया। और आपको एक रूल बताया गया है कि अगर यहाँ पे ये लिखा है 36 ओके और अपॉन में यहाँ पे हमने लिख दिया 48, ठीक, अब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से डिवाइड करने पे रिमाइंडर देखिए क्या आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 12। ओके रिमाइंडर क्या आएगा 12 आएगा 48 का जब 36, बट अगर आप इसे रिड्यूस कर देंगे यानी इसको हमने अगर लिख दिया 6 से किया तो 6 6 और यहाँ पे 6 8 48, ठीक है, और आगे अगर इसको कर लेंगे तो ये 3 और ये 4, आप रिमाइंडर देखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 2 आएगा, तो यानी कि चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर हमने इसको क्या क्या सिंपलीफाई कर लिया तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा पूरा नंबर। तो इसलिए जैसे यहाँ पे देखिए 12 आ रहा, बट अगर इसको 12 से करेंगे 12 3 जा 12 4 जा, ठीक, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो ये गलती हो जाती है, ठीक है, जल्दी में। तो हमेशा याद रखिए जब हम इसको रिड्यूस करके सॉल्व कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर लिया, तो किस नंबर से इस पूरे नंबर को डिवाइड किया था 12 से, तो 12 का लास्ट में जो रिमाइंडर आया सिंपलीफाई करने का उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था 20 से, तो लास्ट में हमने क्योंकि रिमाइंडर 2 आया तो 2 में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया। तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या आ गई, लास्ट की 2 डिजिट्स आ गई 40। ओके तो चलिए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके कि क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 67 टू द पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68 डिवाइडेड बाय मींस डिवाइडेड बाय 68 रिमाइंडर पूछा गया है, ठीक। तो अब देखिए 68 का जब हम इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 67 में कर लेते हैं, ओके 67 अलग अलग करेंगे अगर तो 67 को क्या लिख सकते हैं 68 माइनस 1 पावर में 67, ठीक है, और जब इसे 68 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये माइनस 1 पावर में 67 अपॉन 68, ठीक है। तो देखिए माइनस और ये पावर जो है कैसा है, पावर पावर है ऑड में, पावर ऑड है यानी एक्सपोनेंट किसमें है ऑड में है, ठीक है, पावर ऑड है तो रिमाइंडर क्या आएगा -1, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा माइनस में 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -1, ठीक है, और ये क्या होगा प्लस 67 अपॉन 68, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 अपॉन में क्या होगा 68, आप 66 में 68 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा होगा 66। ओके यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, आसान क्वेश्चन था। 68 को देखो 67 को 68 -1 लिख सकते हैं, 68 68 कैंसिल, -1 पावर में क्या है ऑड नंबर है, जैसे ही ऑड नंबर है तो माइनस में 1 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर -1 और इधर से ये 67 में दोनों सॉल्व होंगे तो 66 हम आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 66। ओके ये रिमाइंडर है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 6। ओके क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है 9 to the power 19, okay, और divide is plus 6 is divided by 8, then what will be the remainder, okay, इसको क्या किया जा रहा है 8 से डिवाइड किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो बस अब आप लोग आंसर करिए कि रिमाइंडर क्या होगा, ओके, तो कमेंट में आंसर दीजिए। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो ये तो आइए बच्चों इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है 2 to the power 403 upon 101 3 to the power 93 upon 28। ठीक है, इन क्वेश्चंस में एक चीज आप देख रहे होंगे, अभी तक जो क्वेश्चंस कराए गए उसमें आपने देखा होगा कि जब भी क्वेश्चंस किए गए हैं तो जो ऊपर रहता था उसको हमेशा ये क्या रहता था, न्यूमरेटर बड़ा रहता था। ठीक है, अंश बड़ा होता था, यहाँ पे अंश बड़ा होता था तो हम बाइनोमियल का यूज करके क्या करते थे, उनको छोटा कर लेते थे। पर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ 28 ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, जब ये प्राइम नंबर है ओके 101, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हम यूज करते हैं किसका, फर्मेट ओके फर्मेट्स-लिटिल थ्योरम ओके फर्मेट्स-लिटिल थ्योरम। और एक दूसरा यूज क्या करते हैं, दूसरा यूज करते हैं यूलर क्वोशिएंट फंक्शन ओके, इनका यूज करते हैं। तो इन दोनों का यूज कब करते हैं, फॉर्मेट का यूज करते हैं जब क्या हो, प्राइम नंबर हो। यूलर का यूज कब करते हैं, जब कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, जिसके फैक्टर क्या हो, 1 और खुद से ज्यादा हो। ठीक, तो और दूसरी कंडीशन होती है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक, तब हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग है क्या, फॉर्मेट थ्योरम में ये बताया गया है, एक कंडीशन बताएगी कि अगर आपका कोई फंक्शन जैसे ये गिवन है a टू दी पावर ठीक है p-1 अपॉन p ऐसे दिया गया, यानी किसी नंबर को अगर p से हम डिवाइड कर रहे हैं ठीक, तो हमेशा इस केस में ठीक जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा रिमाइंडर, वो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक, ये बताइए करते क्या है फॉर्मेट थ्योरम में, जो हमारे पास एक प्राइम नंबर लिखा होता है ठीक है, ये नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा प्राइम होना चाहिए हर, तो प्राइम नंबर में 1 को माइनस करके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे p-1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 होगा रिमाइंडर, तो यानी a टू द पावर 0 अपॉन में क्या आएगा p, तो हमेशा जो रिमाइंडर आ जाता है इस केस में तो क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो इसी तरह हम और क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं 101 में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 100। ठीक, 100 का क्या करते हैं 403 में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 2 और 403 में 100 के डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 100 4 जा 400, 3 रह जाएगा, ये 3 लिखा अपॉन में 101। अब 2 पावर 3 क्या है 8 अपॉन 101, तो ये आंसर क्या आएगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आएगा 8 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है ना, तो ये तो था प्राइम नंबर के लिए। ठीक, यानी हम क्या करते हैं 1 माइनस करके पावर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये था किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए। अच्छा, अब अगर इसी तरह क्वेश्चन हमें दूसरा दिया जाए ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में हमें दे दिया जाए, यहाँ पे हमें है 4 ओके पावर में फिर से हमें कोई गिवन है 65 और अपॉन में हमें नंबर दे दिया गया है 7। ठीक, अब कहा जाए कि रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 7 क्या है, दोनों को प्राइम है, 7 क्या है, 7 हमारा है प्राइम नंबर, 7 में 1 माइनस करिए क्या आएगा 6 ओके, 6 का ऊपर डिवाइड कर दीजिए, तो 6 का जब डिवाइड करेंगे 4 पावर में क्या होगा 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा 7। ठीक, ये आ गया, ये आया होगा आपको समझ में। तो इतना आने के बाद अब ये पावर में क्या है 5 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अब या तो 4 into 4 into 4 करके कर सकते हैं, नहीं करना है तो ये 2 पावर क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 होता है। ठीक है, और ये पावर में क्या 5 अपॉन में 7, तो 2 पावर ये हो जाएगा 10 अपॉन में 7। ओके, ये आ गया। अभी आप आगे क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं, देखिए को प्राइम में 7 में 6 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2, 7 माइनस 1 क्या होगा 6, 6 का 10 में डिवाइड करें 2 पावर 4 अपॉन में क्या आएगा 7। ठीक है ना, 7 आया। अब ये क्या हो गया 2 पावर 4 क्या होता है 16, तो 16 अपॉन 7, तो 7 का डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14 यानी 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। ओके, तो यानी आप क्या कर सकते हैं, तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक पावर क्या हो जाए, इतना रिड्यूस ना हो जाए कि आप आसानी से क्या करें नंबर निकाल लें। ओके, तो इसी आंसर यानी रिमाइंडर निकाल लें। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। इसी तरह आइए अब देखते हैं क्वेश्चन के जो कंपोजिट नंबर है यानी क्वोशिएंट रूल का क्या यूज करते हैं इसमें। ठीक है, और उससे कैसे सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि प्राइम नंबर के लिए, अब देखते हैं ये क्या है, प्राइम नंबर तो है नहीं। इसे करने के लिए हमेशा याद रखिए, यानी हमें नंबर निकालना है ऐसा नंबर जिसको हम पावर में डिवाइड कर सके, ठीक है, उस नंबर का पावर में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 1 माइनस करके डिवाइड करते थे, तो ये करने के लिए यानी हमें उसे कहते हैं टोशन नंबर, ठीक। वो नंबर क्या हुआ, टोशन नंबर। अब ये नंबर कैसे निकालते हैं, तो देखिए जिस नंबर का हमें टोशन नंबर निकालना उस नंबर को लिखेंगे, इसके बाद 1 में माइनस कर देंगे जो भी उस नंबर के प्राइम नंबर आएंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर आएंगे। सपोज करिए पहला प्राइम फैक्टर ये था, सेकंड फिर 1 माइनस p2 सेकंड प्राइम फैक्टर ये है, ठीक है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे 28 का निकालना है, तो देखिए 28 यानी 28 ये लिखा, पहले तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर क्या है, तो यानी कि 2 into 2 ये होगा, इसको ये लिखा जा सकता है, ठीक। तो यानी प्राइम नंबर क्या है 2, ओके, पहला प्राइम नंबर। तो ये अब यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/7 सेकंड प्राइम नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 28 और ये जब सॉल्व हो के आएगा 1/2 और ये सॉल्व होगा तो 6/7, ये कट होगा तो क्या आएगा 14, 7 2 जा 14, 2 जा क्या होता है 28, 28 यानी यहाँ पे 2 आएगा और ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास नंबर क्या आया, नंबर आया 12, ओके। तो यानी ये नंबर तो आ गया। इसी को अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे करते हैं, देखिए यानी 28 लिखिए, 28 लिखने के बाद यहाँ पे 2 है, ठीक है, जो प्राइम नंबर पहला क्या है 2, 2 में 1 माइनस करिए और 2, ठीक है, 7 है, 7 1 माइनस करिए तो ये 1/2, ये हो गया 6/7 और ये 28। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं टोशन नंबर। अच्छा यहाँ पे टोशन नंबर क्या है इसका, इसका है 12। अब ये क्या करेंगे 12 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 12 का डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, पावर में, ठीक। यहाँ पे पावर क्या लिखी हुई है, पावर है 93, ओके। तो 93 में हम इसका डिवाइड कर लेते हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 12 आया हमारा नंबर, इस 12 का 93 में डिवाइड करते हैं, तो 12 का जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 7 से क्या होगा 84, ओके। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 पावर 84 के बाद 639, ओके, ये आ गया, अपॉन में है 28, ओके। अब अगर ऊपर 27 हो तो आसानी से आंसर आ सकता है, तो क्यों ना इसको हम 27 बना लें। कैसे बनाएंगे, 3 पावर 3, ओके, और होल पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और इसे क्या कर सकते हैं 27 पावर में 3 अपॉन में 28। अब देखिए यहाँ बाइनोमियल लग जाएगी कि नहीं, 27 में 28 माइनस 1 लिखा जा सकता है, 28 माइनस 1 और पावर में 3 अपॉन में 28, तो 28 माइनस 1 क्या होगा -1 होल पावर में 3 अपॉन में 28, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा -1 पावर 3, पावर क्या है विषम संख्या है, ऑड नंबर है तो 1 आएगा, ठीक है, माइनस का, तो ये आएगा -1 अपॉन में क्या है 28, ठीक है, ये आ जाएगा ना, माइनस में 1 अपॉन 28। अच्छा ये जो माइनस है ये तो नेगेटिव रिमाइंडर आया, हमें रिमाइंडर कैसा चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा 28 में -1 यानी 27, ओके। तो ये हमारा क्या है आंसर है, रिमाइंडर हमारा क्या आया 27 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से यानी आप एक ही क्वेश्चन में बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं, यूलर का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओके। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस हो गए, अब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, देखा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की क्या करिए प्रैक्टिस करिए और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, न्यू टॉपिक के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं और प्लीज वीडियो को शेयर भी करिए, ओके। थैंक यू।